राधे रानी की अति कृपा से, करुणा से इस पावन स्थान पर बैठकर आप भागवत कथा ज्ञान रूपी इस अमृत रूपी जल में गोता लगा रहे हैं। इस भागवत भागीरथी का बड़ा अद्भुत एवं सुंदर संयोग आप प्राप्त कर रहे हैं और भगवान की कथा को श्रवण करना सभी धर्मों में श्रेष्ठ है और खासकर हिंदू धर्म में, जिस धर्म में हमने जन्म लिया। राधे राधे। तो उसी धर्म के हम परम वैष्णव हैं जो आप भागवत को सुनने के लिए यहाँ विराजमान हुए। उस परम लाडली श्री राधे जी की कृपा पात्र होने की योग्यता होना भी जरूरी है। तो प्रतिदिन दिनचर्या के रूप में ही श्रीमद् भागवत को शुरुआत करने से पहले भगवान की संगीत में वाणी और मां सरस्वती को कंठ में निवास करते हुए आज की कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं, जहां आज भगवान विष्णु वामन अवतार ग्रहण करेंगे। 24 अवतारों में प्रमुख अवतार है भगवान का वामन अवतार, जहां दान को विशेष महत्व दिया जाता है और दान के स्वरूप आपके पास कुछ भी, अन्न हो, धन हो, वस्त्र हो, जो आपकी सामर्थ्यता है, जो आप दे सकें, वो आपको जरूर देना चाहिए। तो आइए आज की शुरुआत करते हैं मीठे मीठे स्वर से और वाणी के माध्यम से अपने मन को पवित्र करते हुए आज तृतीय दिवस की कथा में हम वृंदावन की इस पवित्र भूमि पर विराजे। किशोरी जी की कृपा किस किस को चाहिए? आप सभी को चाहिए। तो आप अपने जो हाथ हैं वो बांध कर ना रखें। अगर कृपा आपको प्राप्त करनी है तो हाथों से आप जितनी उनकी सेवा कर सकें, प्राप्त करने का जितना आप प्रयत्न कर सकें, जितनी आपकी सामर्थ्यता हो, आप उतना उनको समर्पित कीजिए। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, 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 भक्तों की झोली भर दो लाडली श्री राधे, नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, माना कि मैं पतित बहुत
बहुत तेरो पतित है पावन नाम लाडली श्री राधे। तेरो पतित पावन है नाम लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। जो तुम मेरे अवगुण देखो, 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 मत रखना कोई हिसाब लाडली श्री राधे। मत रखना कोई हिसाब लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। 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 तेरे चरणों में जाऊं बलिहार लाडली श्री राधे। तेरे चरणों में जाऊं बलिहार लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। 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 एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। बोलिए राधे रानी सरकार की, वृषभानु दुलारी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। कल बीते हुए दिन में द्वितीय दिवस की कथा में कौन कौन था? दूसरे दिन की कथा में कौन कौन था? कल कथा में क्या हुआ था?
बताइए क्या हुआ था कल कथा में? देखिए, आपको श्रीमद् भागवत में महाभारत का प्रसंग आपको मिलेगा। वो थोड़ा थोड़ा प्रसंग पूरे 7 दिन आप मेरे मुख से सुनेंगे, पूरे 7 दिन। लेकिन विशेष रूप से वक्ता का भी जन्म हुआ श्री सुखदेव मुनि महाराज का अमर कथा के माध्यम से, और श्रोता का भी जन्म हुआ राजा परीक्षित। भागवत में जो विशेष पात्र हैं ये यही है, श्री सुखदेव मुनि महाराज और राजा परीक्षित। क्योंकि वक्ता के बगैर श्रोता का कोई महत्व नहीं है और श्रोता के बगैर वक्ता का कोई महत्व नहीं है। ये एक दूसरे के पूरक। जिस प्रकार आप मेरे सामने हैं तो आप राजा परीक्षित के रूप में मेरे सामने विराजित हैं और मैं व्यास पीठ पर सुखदेव मुनि के रूप में। सुखदेव मुनि ने अपने पिता वेद व्यास जी से उपदेश प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त किया और दीक्षा प्राप्त की। मुझे व्यास के रूप में क्यों कहा जाता है? क्या कारण है कि मेरा नाम ना लेकर मुझे व्यास जी के रूप में इंगित किया जाता है? ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी लोक पर भगवान नारायण का एक अवतार हुए हैं वेद व्यास जी। वो पृथ्वी लोक पर हुए हैं और वेद व्यास जी को जब ये ज्ञान प्राप्त हुआ नारद जी के माध्यम से, तो इस ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए सुखदेव मुनि का जन्म हुआ। इसलिए इस पीठ को व्यास पीठ बोला जाता है, क्योंकि ये जो ग्रंथ धरती पर आया है तो व्यास जी के कारण आया है। इसे नारद पीठ नहीं कहते, इसे सुखदेव पीठ नहीं कहते, इसे केवल व्यास पीठ कहते हैं। तो इसका कारण यही रहा है कि पृथ्वी पर भागवत जी को लाने का जो श्रेय है वो व्यास जी, वेद व्यास जी। और जिन्होंने अपने हाथों से जो लेखनी चलाई है भागवत जी पर, तो साक्षात जब भगवान उनके हृदय में विराजित हुए और तब लिखा, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसमें भगवान मिले ना मिले, ना मिलने का तो कोई सवाल ही नहीं है। जब साक्षात भगवान अपने हाथों से लिख रहे हैं और पहले के समय में कंठस्थ करने की आवश्यकता नहीं होती थी, कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती थी। जब खुद ब खुद भगवान जब शरीर में प्रवेश कर जाए तो क्या उसे याद करने की आवश्यकता रहेगी? क्या किसी पुस्तक को उठाने पर भर मात्र से क्या उसे कुछ कंठस्थ करने की आवश्यकता है? शायद स्वयं परमात्मा जब बैठ जाए तो मुख पर जो वाणी है वो स्वयं से वही बुलवाते हैं कि क्या आपको बोलना है, तो याद करने की आवश्यकता नहीं है। और पहले के महात्माओं को, संतों का, श्लोकों का दर्शन होता था। ग्रंथों को लिखने से पहले उनके पास कोई संकलन नहीं था जिसको पढ़कर वो किसी को बता सके। भगवान के उनको दर्शन प्राप्त हुए, भगवान ने उनके सामने लीलाएं की, जिसने देखा है उसने बताया है, फिर उसने उसको लिखा है। और ये वांग्मय प्रतिमूर्ति है श्री कृष्ण की, यानी साक्षात श्री कृष्ण आपके सामने सार गर्भित होकर इस पुस्तक में विराजमान है, इस धर्म ग्रंथ में विराजमान है। राजा परीक्षित का कल जन्म हुआ। 12 वर्ष की आयु में राजा परीक्षित ने गद्दी को संभाला। क्रिया होती है नाल छेदन क्रिया, मैंने जिक्र किया है आपसे। नाल छेदन क्रिया से पूर्व ही धर्मराज युधिष्ठिर ने दान किया था।
उस समय को कहते हैं जब माता को 9वां महीना लगता है। जब गर्भ में कोई शिशु हो, जब 9वां महीना माता को लगता है, जब ये अंदेशा रहता है कि किसी भी समय बच्चा जन्म ले सकता है, उन दिनों में 10 से 15 दिन, डॉक्टर्स भी समय बता देते हैं कि 10 से 15 दिन का समय है। वो 10 से 15 दिन में वो बच्चा जो गर्भ से अपनी माता के नाल से जुड़ा है और किसी भी समय प्रसव पीड़ा हो सकती, उस समय जो आप किसी को दान देना चाहिए, जरूरतमंद को जिसको आवश्यकता है उसको आप जरूर दीजिए। उस समय के जो टाइम होता है, जो पीरियड्स होता है, वो टाइम होता है, उस समय विशेष अक्षय दिवस उसको माना जाता है उन दिनों को। और इसका फल उस अक्षय तृतीया के फल के बराबर है। अक्षय तृतीया को भी दान करने की सलाह दी जाती है, या मकर संक्रांति आती है जब सलाह दी जाती है, या किसी कन्या का विवाह हो जिसको वास्तव में आवश्यकता है, जो गरीब है, जो माता पिता अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाते। अगर आपके पास है तो आप जरूर दीजिए जितना आपसे हो सके। और मैं मानती हूँ अगर आप सोनीपत शहर में हैं, इस क्षेत्र में हैं, तो इतने तो आप सामर्थ्यवान होंगे। राजा युधिष्ठिर जितना तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक एक अगर रुपए का भी सहयोग दिया जाए तो वो भी जरूरतमंद की सहायता कर सकता है। राजा युधिष्ठिर ने वो हर संभव वस्तु को दान किया था। आधा राज्य उन्होंने इंद्रप्रस्थ का दान कर दिया था अपने पुत्र के होने से पहले, पौत्र के होने से पहले। ऐसे धर्मराज युधिष्ठिर हुए। उन्हें धर्म का अनुगामी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो धर्मराज के ही पुत्र थे, यानी काल पर जिन्होंने विजय प्राप्त कर ली। पांचों पांडवों में से अकेले युधिष्ठिर ही थे जो स्वर्गवासी हुए थे, अन्यथा सब नरकवासी हुए, सबको नरक की प्राप्ति हुई। और उसका कारण ये रहा कि वो अपने जीवन में स्वार्थ को साथ लेकर चले। भले ही भगवान श्री कृष्ण उनके साथ रहे, महाभारत में आपने देखा, लेकिन वो जो स्वर्ग की यात्रा कर रहे थे तो केवल एकमात्र धर्मराज युधिष्ठिर थे जो भगवान के धाम गए, और बाकियों को नरक भी भोगना पड़ा और स्वर्ग का कुछ समय का पुण्य भी मिला। युधिष्ठिर ने अपने जीवन में कभी असत्य का सहारा नहीं लिया, कभी किसी के साथ द्वेष नहीं किया, कभी किसी का के प्रति मन में विचार गलत भावना से उन्होंने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जिससे उनको आगे भोगना पड़ता। धर्म के से परिपूर्ण राजा थे या राजा युधिष्ठिर, धर्म के रास्ते पर चलने वाले। जब राजा परीक्षित ने गद्दी संभाली तब मन में विचार आया कि चलो अपनी प्रजा का एक बार निरीक्षण करके आता हूं कि मेरे दादा ने, परदादा ने इस प्रजा के लिए क्या किया, ये प्रजा क्या सोचती है मेरे पूर्वजों के बारे में। राजा परीक्षित ने उस समय एक सोने का मुकुट धारण किया, और वो मुकुट था जरासंध नामक राजा का। जरासंध है कंस के ससुर। कल कृष्ण जन्म की कथा है, वहां कंस का वृतांत आएगा। कंस के ससुर हैं जरासंध। दो नरसंहार श्रीमद् भागवत में विशेष रूप से उल्लेखित है, एक जरासंध का नरसंहार और एक महाभारत का नरसंहार। जरासंध की जब मृत्यु हुई थी, वो अनेक राजाओं को लूटकर जो धन इकट्ठा करता था, उससे उन्होंने वो मुकुट बनवाया था, और उसी मुकुट को राजा परीक्षित ने आज धारण किया था।
जब वो मुकुट को धारण करके गई तो अपने नगर का निरीक्षण करने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने सामने एक विचित्र दृश्य देखा। उस विचित्र दृश्य में उन्होंने देखा कि एक शूद्र है, एक बैल है और एक गाय है। शूद्र के हाथ में एक भारी भरकम अस्त्र है। कभी वो गाय को पीटता, कभी बैल को पीटता, कभी उनको लात मारता। और जैसे ही राजा परीक्षित ने ये दृश्य देखा तो उसे क्रोध आया कि मेरे नगर में ऐसा नरसंहार, मेरे नगर में ऐसी क्रूरता। उस शूद्र को कहा, उसका परिचय जानना चाहा कि तुम कौन हो। उसने कहा कि प्रभु मैं कलयुग हूं। मैंने ये बताया था कि राजा परीक्षित अकेले ऐसे राजा थे जिन्होंने 2 युगों को एक साथ देखा था, यानी द्वापर का अंत और कलयुग का प्रारंभ। वो शूद्र के रूप में कलयुग प्रवेश कर चुका था, 4था युग आरंभ हो चुका था। और जो गाय थी वो पृथ्वी थी और जो बैल थे वो धर्म थे। जब जब कलयुग की आयु बढ़ेगी, कलयुग की आयु है 4,32,000। जब जब जैसे जैसे वो धीरे बढ़ती जाएगी, आपकी आयु भी कम होती चली जाएगी और आपकी हाइट भी कम होती चली जाएगी। अभी तो थोड़े बहुत धर्म के कार्य हो रहे हैं, कुछ इक्का दुक्का श्रीमद् भागवत सुनने आ जाते हैं, लेकिन आने वाले समय में कथावाचक तो होंगे लेकिन श्रोतागण नहीं होंगे। वो इस मोह माया में इतना निर्लिप्त हो जाएंगे, इतनी काम वासना में डूब जाएंगे कि उनको परिवार से बाहर और कुछ नहीं दिखेगा। उन्हें दिखेगा तो केवल अपना परिवार, अपना पति, अपने बच्चे, अपना धन, बस इन्हीं पर ही व्यक्ति केंद्रित हो। ये कलयुग का प्रभाव है। जो पाप की वृत्ति है, जो व्यभिचार है, जो झूठ है, वो अपने पैर पसार लेगा। अभी मात्र वर्ष बीते हैं 5116, मात्र इतने ही बीते। भयंकर समय अभी देखना बाकी। आप भले ही ना देखें, लेकिन आने वाले समय में आपके बच्चे जरूर देखेंगे। और इसका बुरा प्रभाव किस पर पड़ेगा? या तो पृथ्वी पर पड़ेगा या धर्म का पतन होगा। उस बोझ से पृथ्वी डोलने लगेगी। और व्यक्ति की मृत्यु कहते हैं जब होती है, जब पाप का घड़ा भर जाता है। लेकिन पापी आदमी इतनी जल्दी मरता भी नहीं। अच्छे व्यक्ति की आवश्यकता तो भगवान को भी। पापी किसको चाहिए? वो भी रखना नहीं चाहता। वो भी अपने बैकुंठ धाम में अच्छे व्यक्तियों को बुलाता है जो उनकी कथाओं को सुनेगा। जब आप भगवान के धाम जाएंगे तो आपके सामने LED लगी होगी। जितनी उम्र आपने व्यतीत की है, जिस उम्र में आपने जो जो कार्य किया, उस सारे कार्य की वीडियो रील चलेगी। ये गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि जब आप इस धराधाम को छोड़कर जाएंगे तब आपके सामने एक चलचित्र चलेगा। छोटे से छोटा काम भी और बड़े से बड़ा काम भी, चाहे पाप का है चाहे पुण्य का है, वो आपके सामने निरंतर चलेगा। अगर अच्छे कार्य किए हैं तो उसको भोगने के लिए, उसका फल प्राप्त करने के लिए आपको उस स्थान पर आपको भेज दिया जाएगा। अगर बुरे कर्म किए हैं तो नरक का रास्ता आपको दिखा दिया जाएगा। लेकिन बराबर से ये होता है ना, कई बार बकरे को हलाल करने से पहले उसे खूब खिलाया पिलाया जाता है।
बकरे को मारने से पहले उसको खूब खिलाते हैं, पिलाते हैं, सजावट करते हैं, बड़ा उसका श्रृंगार करेंगे। उसी प्रकार हमारे साथ होता है। उसको नरक में भेजने से पहले उसे पुण्य का प्रलोभन देंगे कि तूने जो अच्छे काम किए हैं पहले इसको भोग ले, तुझे बड़ा आनंद आएगा। लेकिन बाद में जब नरक में हलाल करने के लिए भेजा जाएगा तो कम से कम नरक से ही डरकर कथा को सुन लिया करो अपने जीवन में। हम कितनी आपको अच्छी बातें बताते हैं, आप समझ नहीं पाते, आप उसको धारण नहीं कर पाते। आप सोचते हैं कि छोड़ो, क्या बात की बाद में देखी जाएगी, क्योंकि अभी आप उस आनंद की स्थिति हैं, परमानंद की स्थिति में, इसलिए आप नहीं सोच पाते। हमें धन के प्रति भविष्य की बड़ी चिंता रहती है कि भविष्य का धन हमें जोड़ना है। बेटी की शादी, बेटे की शादी, उसके लिए धन जोड़ लेते हैं। लेकिन जहां की सीट कंफर्म है, जहां की फ्लाइट भी ऑन टाइम है, वहां का धन हम जोड़ने की कोशिश नहीं करते। यहां थोड़ा बहुत डिले हो सकता है समय में, लेकिन वहां क्षण भर का भी डिले नहीं है। जिसका जो जहां है वो तय है। और मृत्यु का भय ही सबसे बड़ा भय होता है। जब वृद्धावस्था में हम पहुंच जाते हैं तब यही डर रहता है कि एक पांव तो कब्र में है और एक पांव जमीन पर। और भागवत रूपी जो ये रसस्वादन है, ये आपको भय से मुक्त करती है। जब आप इनको बार बार सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, इस कथा को बार बार अपने मन में धारण करेंगे, ये मृत्यु का भय है, ये समाप्त हो जाता है। जिस रास्ते का हमें पता होता है, उस रास्ते पर जब आप चलते हैं, उसका ज्ञान है, तो आप डरते नहीं हैं, क्योंकि आपको पता है कि मुझे कहाँ जाना है, उस लक्ष्य का पता है। लेकिन जब ना पता हो तब ज्यादा भय लगता है। आपको ये नहीं पता कि मुझे कौन सा नरक भोगना है, स्वर्ग भोगना है या बैकुंठ जाना है, किसी को कुछ नहीं पता। इसलिए मृत्यु का डर भी रहता है। तो जितना हो सके अपने जीवन को सुधारिए। जब तक जीवन है, जब तक आप जीवित हैं, जब तक इसमें प्राण है, श्वास है। आप कई बार ये मेरे सामने कहते हैं कि हम सामने बैठकर कथा सुनने का क्या फायदा, हम फोन में सुन लेंगे, हम फोन में देख लेते हैं। कितने हैं जो भागवत को फोन में तो देखते हैं लेकिन एकाग्रचित होकर देखते हैं, यानी कि एक ही आसन पर बैठकर बिना कुछ खाए पिए नियम के साथ। कौन फोन में सुनता है? कोई सुनता है? कोई नहीं सुनता। भागवत जी को कैसे सुनेंगे? अगर फोन में भी, टीवी में भी सुनना है तो ऐसे सुनेंगे, चलो सब्जी काटने का टाइम हो गया, अभी सब्जी काट लेते हैं, इस बहाने भागवत भी सुन लेंगे। कोई खाने की चीजें लेकर बैठ जाता है, खाते खाते भागवत जी को सुनते हैं। लेकिन महाराज, आप गंगा जी को देख तो सकते हैं, उसमें डुबकी नहीं लगा सकते, आप उसमें स्नान नहीं कर सकते। आप उसमें स्नान जब कर सकते हैं तब आप व्यास जी के बिल्कुल सामने होंगे। उनकी पवित्र वाणी जब आपके हृदय तक जाए, कानों तक के माध्यम से पहुंचकर हृदय तक जाएगी, तब लगेगी। तो गंगा जी के किनारे आप जाकर अगर वापस आ जाएं तो क्या आपके पाप धोएंगे? इसी प्रकार भागवत जी के जब सामने बैठकर आप कथा सुनेंगे तब आप इस भव सागर से पार उतर सकते हैं। तो इसमें डुबकी लगाना भी जरूरी है। गंगा हो, यमुना हो, प्रयागराज हो, कुंभ का मेला हो, और डुबकी लगाने ही तो जाते हैं इतनी दूर दूर। जब कुंभ का मेला लगता है तो सबसे पहले अनुमति होती है संत महात्माओं को
जो ब्रह्मचारी हैं, जो ब्राह्मण हैं, उनको नहाने की अनुमति होती है, बाद में हमें अनुमति प्रदान होती। क्यों? पहले हमें स्नान करने की अनुमति क्यों नहीं होती, आज्ञा क्यों नहीं होती? 3-4 दिन तक तो उन्हीं का स्नान चलता है। ये कारण ये होता है कि जो जिस संत का हमने सानिध्य लिया है, जो संत वहां स्नान करना जाएगा, उस संत से वो जल भी पवित्र हो जाता है। जो कई सालों से जो नदी चल रही है, जो धार चल रही है, वो किसी न किसी रूप में अपवित्र होती जाती है। गंगा को आप देख लीजिए, भले ही वो हम अपनी नजर में पवित्र कहते हैं, लेकिन जल स्वरूप अगर देखा जाए तो वो अपवित्र है। वो तो हमारा विश्वास है कि हम उसको गंगा मैया कहते हैं। अगर पीने की बात आ जाए तो आप गंगा का जल पी नहीं सकते, इतनी अशुद्धता है उसमें, अशुद्धियां हैं। तो उसमें डुबकी लगाना जरूरी है, उसमें डूबना जरूरी है, भागवत में भी डूबना जरूरी है, कृष्ण की कथाओं में बह जाना जरूरी है। राजा परीक्षित जब मुकुट धारण करके नगर का परीक्षण करने गए, उनको बड़ी जोरों से प्यास लगी और भूख लगी, लेकिन आसपास कुछ था नहीं। अब करे तो क्या करें, किसके पास जाए? तो सामने देखा कि ऋषि शमीक की कुटिया थी। ऋषि शमीक उस समय योग साधना में थे। आवाज लगाई कि मुझे जल चाहिए, मुझे भूख लगी, लेकिन ऋषि शमीक तपस्या से नहीं उठे और जवाब नहीं दे पाए। और जब हम कुछ गलत खा लेते हैं या किसी का गलत ग्रहण कर लेते हैं, तो हमारे मन में भी गलत भावना ही उत्पन्न होती है, विचार भी गलत उत्पन्न होते हैं। उसी प्रकार राजा परीक्षित के साथ हुआ। जो मुकुट उसने जरासंध राजा का जो धारण किया था, उसी प्रकार जो हिंसक भाव थे वो उत्पन्न हुए। और यही एक हिंसक भावना थी कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप मिला। उसने जीवन में कभी कोई गलती नहीं की, बस गलती की तो केवल एक संत महात्मा का अपमान किया। जब उसे प्रत्युत्तर में कुछ प्राप्त नहीं हुआ, तो उसने एक मरे हुए सांप को ऋषि शमीक के गले में डाल दिया। दूर ऋषि शमीक के पुत्र श्रृंगी जल में स्नान कर रहे थे। उन्होंने जैसे ही अपने पिता के गले में मरे हुए सांप को देखा, तो बिना सोचे समझे ये राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि जिसने भी ये कुकर्म किया है, जिसने भी ये निंदनीय कार्य किया है, आज से 7 दिन बाद तक्षक नाग के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये श्राप राजा परीक्षित को, और अकेले राजा परीक्षित को ही क्यों, हमारी जो मृत्यु होनी है वो भी तो इन 7 दिनों में ही होनी है। क्या 8वां दिन है कोई? वही सोमवार से लेकर रविवार तक वही दिन है। इन्हीं दिनों में हमें भी इस देह को छोड़कर शमशान की भूमि में, उस परलोक में जाना है। श्रृंगी ऋषि ने तो उनको श्राप दिया। ऋषि शमीक को पता लगा तो वो राजा परीक्षित के दरबार में गए, उनके राज्य में गए। उन्होंने राजा परीक्षित को बताया कि आपको 7 दिन में मरने का श्राप मिला है। राजा परीक्षित प्रसन्न हो गए। अब जिसको श्राप मिल जाए उसकी क्या दशा होगी। लेकिन राजा परीक्षित एक पल के लिए भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने बल्कि धन्यवाद दिया ऋषि शमीक को कि मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे ऐसा श्राप दिया। शमीक ने कारण पूछा कि श्राप मिला है आपको, आप मरने वाले हैं। राजा परीक्षित ने कहा कि मैंने इतनी उम्र अपनी बिता दी राज्य भोग करते हुए, मुझे कभी भगवान के चरणों में जाने का मौका नहीं मिलता। कम से कम इस श्राप के कारण इससे बचने के लिए मैं भगवान को तो भज सकता हूं।
उसकी शरण में किसी संत के चरण तो पकड़ सकता हूं। अब मुझे पता लग गया कि 7 दिन में मेरी मृत्यु होने वाली है, तो इन 7 दिनों में मैं अपना कल्याण करना चाहता हूं। गंगा के तट पर सभी ऋषि विराजमान हैं, वशिष्ठ, भृगु, पाराशर, अत्रि, सभी ब्राह्मण देवता वहां विराजमान हैं। सब ये सोच रहे हैं कि राजा परीक्षित को उस मृत्यु के काल से कैसे निकाला जाए, ऐसा क्या किया जाए इस 7 दिनों में जो उसके लिए कल्याणकारी है। उसी समय शुकदेव मुनि का आना होता है। सभी ऋषियों ने आग्रह किया कि शुकदेव जी, भगवान श्री कृष्ण के छोटे भाई राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप मिला है, आप उसके लिए कुछ साधन कीजिए। तब शुकदेव मुनि ने कहा कि 7 दिन में तो केवल श्रीमद् भागवत ही श्रवण करवाई जा सकती है। राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत सुनाई जाए। अब यहां से जो आप कथा सुनेंगे, आप श्री शुकदेव मुनि के मुख से सुनेंगे। और राजा परीक्षित महाराज नाम दिया जाएगा। अब ना तो सूत जी हैं हमारे मध्य, ना नारद जी हैं, ना सनकादि ऋषि। अब व्यासपीठ पर विराजमान हैं श्री शुकदेव जी। बोलिए शुकदेव मुनि महाराज की जय हो। प्रथम प्रश्न जो राजा परीक्षित शुकदेव मुनि से कहते हैं कि प्रभु, मैंने सुना है कि भगवान ने एक सुकर का रूप लिया था। सुकर, सुअर, कि भगवान ने एक ऐसा विचित्र अवतार लिया जिसका नाम है वराह अवतार। मुझे उस अवतार के बारे में बताइए। तब शुकदेव मुनि वराह अवतार की कथा राजा परीक्षित को सुनाते हैं। राजा कश्यप, कश्यप ऋषि ब्रह्मा के पुत्र हैं मरीचि, जो मन से उत्पन्न हुए, उनके पुत्र हैं कश्यप। इस पूरी सृष्टि को बनाने में कश्यप ऋषि का योगदान है। आप जो भी अपने सामने देखते हैं, नदी, पर्वत, पहाड़, पर्वत, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, देवी, देवता, तीनों देवों को छोड़कर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश को छोड़कर जो आप देवी देवता देखते हैं, उन सब का जन्म हुआ है कश्यप ऋषि की पत्नियों के माध्यम से। विशेष 2 पत्नियां हैं, दिति और अदिति। दिति पत्नी है असुरों की, दिति जो माता है वो असुरों की है, और अदिति है देवताओं की माता। कश्यप ऋषि की विशेष ये 2 पत्नियां, और ज्यादा जो वृत्तांत आता है वो देवताओं और असुरों का ही आता है। दिति एक बार कश्यप ऋषि के पास आती है पुत्र कामना की इच्छा लेकर। उस समय कश्यप ऋषि पूजा कर रहे थे, पाठ कर रहे थे। शाम का समय था, 6, साढ़े 6 बजे का समय, जिसको कहते हैं प्रदोष काल। 6 से 7 बजे का जो मध्य का समय होता है उसे प्रदोष काल कहते हैं। जब आप पूजा पाठ करें तो इसी काल में करें। इस काल में कहते हैं कि महादेव जी माता पार्वती के साथ पृथ्वी पर विचरते हैं, यानी विचरण करते हैं, पृथ्वी का भ्रमण करते हैं। और इस समय अगर आप पूजा पाठ में होते हैं, मंदिर में भजन कीर्तन कर रहे होते हैं, तो ये शुभ है। और उसी समय दीदी अपने पति के पास आती है पुत्र कामना से कि मेरे काम वासना को, इच्छा पूर्ति को आप शांत कीजिए। कश्यप ऋषि बड़ा समझाते हैं, उनको कहते हैं कि ये समय सही नहीं है, ये अच्छा समय नहीं है, लेकिन दीदी नहीं मानती। अनबने ढंग से कश्यप ऋषि दीदी की पूर्ति करते हैं और फिर स्नान करके भजन कीर्तन में लग जाते हैं। अब कश्यप ऋषि नाराज हो जाते हैं कि इतना समझाने के बाद भी दीदी ने मेरी बात को नहीं माना। तब दीदी कश्यप ऋषि को मनाने के लिए कहती है कि महाराज, मैंने तो सोचा था कि आप जैसा पराक्रमी पुत्र हमारे घर पैदा होगा, आप जैसा विशाल होगा, आपका नाम होगा। कश्यप ऋषि ने कहा कि संतान तो तुम्हें मिलेगी, एक नहीं 2-2 मिलेगी, लेकिन महान राक्षस, बड़े बड़े राक्षसों में उसका नाम लिया जाएगा।
और ये कहकर दीति रोने लगती, बार बार चरणों को पकड़ती कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी कोई गलत भावना नहीं थी। फिर कश्यप ऋषि ने वरदान भी ये दिया दीति को कि तुम्हारी पुत्र तो होंगे, एक नहीं दो होंगे, लेकिन महान असुर होंगे, बड़े बड़े असुरों में उसका नाम लिया जाएगा। लेकिन जो कि तुम्हें पछतावा है, लेकिन जो तुम्हारा पुत्र होगा वो भगवान विष्णु का परम लाडला होगा। और वो पुत्र हुए प्रहलाद जी, एक असुर पुत्र थे। सौ वर्षों तक दीति गर्भ धारण करती है, 100 वर्षों तक। 100 वर्षों के बाद 2 पुत्र पैदा होते हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। और बच्चे भी, संतान भी ऐसी हुई कि अस्त्र शस्त्र लेकर पैदा हुए गर्भ से। वो 84 कोस का शरीर, पुत्र पैदा हुआ। पहले के राजाओं का ये नियम होता था, जो भी कोई बड़ी चीज देखी, राजा साम्राज्य देखा, तो उसको अपने अधिकार में करने की कोशिश करते थे। हिरण्याक्ष एक बार समुद्र को देखता है, उस समुद्र को अपने अधिकार में लाने की कोशिश करता है। उसे कहता है कि मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ, तुम मुझसे युद्ध करो और मेरे अधीन हो जाओ, मैं तुम पर राज्य करना चाहता हूँ। समुद्र ने कहा कि मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे तल पर पृथ्वी रखी, जो इस पृथ्वी को लेने आएगा तुम मुझसे युद्ध कर लेना। और उधर ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे हैं। रचना तो कर दी, मानव भी निर्मित किया, स्त्री को भी बनाया, लेकिन उन दोनों को रखे कहां? रखने के लिए स्थान भी तो चाहिए। तब भगवान विष्णु से ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप ऐसा अवतार लीजिए कि आप पृथ्वी को समुद्र से उबार कर लेकर आए। तब भगवान ने वराह अवतार लिया, एक सूकर का रूप लिया और अपनी नासिका पर पृथ्वी को लेकर आए। और जैसे ही लेकर आए, हिरण्याक्ष को पता लगा। हिरण्याक्ष ने भगवान से कहा कि मुझे तुमसे युद्ध करना है, तुम पृथ्वी को लेकर नहीं जा सकते। तब भगवान वराह अवतार के रूप में और हिरण्याक्ष दोनों का मल्ल युद्ध होता है, और भगवान हिरण्याक्ष का उद्धार करते हैं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। ब्रह्मा के आधे अंग से मनु और आधे अंग से शत्रुपा यानी एक नारी का प्रादुर्भाव होता है। दोनों का पारिग्रहण संस्कार होता है, दोनों का विवाह होता है। और प्रथम जो नगरी बसाई गई थी विवाह के बाद, वो अयोध्या नगरी थी, जो आज भी महान राजा चक्रवर्ती सम्राटों की राजधानी। भगवान राम की भी यही राजधानी रही है, अवध। यहीं पर सबसे पहले मनु महाराज और शत्रुपा आए थे। दोनों का विवाह होता है, और यही वो रास्ता है जो एक पति पत्नी संतान उत्पत्ति के लिए जीवन समय व्यतीत करते हैं। सबसे पहले मनु महाराज और शत्रुपा ने ही मैथुन क्रिया को बढ़ाया था, यहीं से शुरुआत हुई। 5 संतानों की प्राप्ति होती है, 2 पुत्र और 3 पुत्रियां। 2 पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत, और 3 पुत्रियां देवहूति, आकुति और प्रस्तुति। 5 संतान। अब बड़े राजा को बड़े बेटे को राजा बनाया गया, यानी उत्तानपाद को राजा बनाया गया। 2 रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति बड़ी रानी थी, लेकिन उनको संतान प्राप्ति नहीं हुई, तो राजा ने दूसरा विवाह किया सुरुचि से। सुरुचि देखने में बड़ी सुंदर थी। राजा हर वक्त उसके मोह में फंसे रहते थे। कुछ समय बाद सुरुचि से एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसका नाम रखा जाता है उत्तम। और भगवान की लीला देखिए, वहां सुरुचि को एक पुत्र की प्राप्ति होती है और सुनीति को भी एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जो बड़ी रानी थी, जिससे पुत्र हुए ध्रुव। एक बार उत्तानपाद किसी राजा को हराकर
उस राज्य के अधिकारवश होकर जब अपनी नगरी को लौटे तो वो रानी सुरुचि के पास गए। तो ध्रुव को ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि सुनीति के पास वो कभी कभी जाते, कभी हालचाल पूछ लिया, अन्यथा वो कभी उनका सम्मान आदर नहीं करते थे। सुनीति के पास गए, उसके बगल में बैठे, तो ध्रुव को लगा कि मुझे भी पिताजी के पास जाना चाहिए, युद्ध जीत कर आए। अब दौड़कर पिताजी की गोदी में जाकर बैठ गए। सुरुचि को ये अच्छा नहीं लगा। सुरुचि ने ध्रुव का हाथ पकड़ा और उस गोदी से उतार दिया। कहा कि ये दासी पुत्र की गोद नहीं है, ये एक राजा के रानी के बेटे की गोद है। ध्रुव ने कहा कि मैं दासी पुत्र नहीं हूं, मेरी माता भी रानी है, महारानी है, ये मेरे पिता हैं। सुरुचि ने कहा कि अगर तुम्हें ये गोद चाहिए, अगर पिता का स्नेह चाहिए, तो जा उस विष्णु से कह कि तुझे मेरी गोद से जन्म दे, तुझे मेरी कोख से जन्म दे। यानी आज सुरुचि ने अपनी कोख को विष्णु से भी सर्वश्रेष्ठ माना, सबसे ऊपर रखा। जाओ उस विष्णु से कह कि तू मेरे गर्भ से जन्म ले। रोते रोते ध्रुव अपनी माता सुनीति के पास गए। सुनीति को कहा कि क्यों माता, छोटी माता आपको बार बार दासी पुत्र कहती है, आप भी तो रानी हो, आप मेरी माता हो, वो मेरे पिता हैं। अब उनके स्थान पर हम होते तो क्या कहते, हम लड़ने को तैयार हो जाते कि तुम्हारी क्या हिम्मत हुई कि तुमने मेरे बेटे को ऐसे वचन कहे। लेकिन सुनीति ने ऐसा नहीं किया। ध्रुव जी जब रोते हुए अपनी माता के पास गए तो सुनीति ने कहा कि क्या साधारण सी गोद के लिए तरस रहा है, अरे ये गोद आज तुम्हारे पास है, कल क्या पता ये तुम्हारे पास ना हो। तो ऐसी गोद को प्राप्त कर, उस विष्णु की गोद को प्राप्त कर, उस नारायण की गोद को प्राप्त कर, जिससे तुम्हें कोई ना हटा सके। तो उस विष्णु का नाम ले। अब ध्रुव को लगा कि सुरुचि भी विष्णु का नाम ले रही थी, अब मेरी माता भी विष्णु का नाम ले रही है, तो जरूर विष्णु कोई ब्रह्मांड निवासी इन सब से अलग है। अब पूछा अपनी मैया से, मैया ये विष्णु कौन है? अब 5 साल के हैं छोटे से ध्रुव जी। कहा वो हमारे परम पिता परमेश्वर है, वो हमारे सरस्वती हैं, वो जगत के आधार है, जिसके कारण आज हम हैं, तुम हो। तो उसका नाम ले, उसका संस्मरण कर। जब माता अपने बच्चे में संस्कार डालती है, ये माता का स्वभाव होता है या उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चे को बनाना कैसे चाहती है। जिस प्रकार एक कुम्हार होता है, कुम्हार जब मिट्टी से चाहे कोई बर्तन बनाए या कोई घड़ा बनाए या अच्छी चीज बनाए, तो वो जानता है कि इसको मुझे कैसे बनाना है। जब वो चकले पर उसे रखता है, वो भले ही चकला तेजी से घूमता है, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, सहारा देते हैं। सहारा देकर कोई आकृति दी जाती है। और माँ भी उस कुम्हार की भांति ही है कि जो उस बच्चे को निर्माण करने में सहारा देती है। ये विशेष योगदान माताओं का रहता है बच्चे का भविष्य बनाने का, संस्कार डालने का। प्रथम माता बच्चे की, जो प्रथम शिक्षक जो होती है बच्चे की, वो स्वयं उसकी माता होती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे को पिता का भी नहीं पता कि मेरा पिता कौन है। आप बार बार उन्हें ये बताते जताते रहते हैं कि ये तुम्हारे पिता हैं, ये आपके दादा हैं, ये दादी हैं, ये ताई जी, यानी परिवार के सदस्यों के बारे में बताते हैं। जब पैदा होता है, जो उसके सामने जो भाषा रखी जाती है वो वही भाषा बोलता है। हम हिंदी युग में रहते हैं, हम हिंदी बोलते हैं तो बच्चा भी हिंदी बोलता है। दूसरा प्रवेश बच्चे का होता है उसका विद्यालय, जहां उसके दूसरे गुरु होते हैं शिक्षक।
जो उसको जीना सिखाते हैं। ये सिखाते हैं कि आपको इस परिधि में रहकर, इस नियमों में रहकर क्या सीखना है, यानी कमाने योग्य आपको कैसे बनना है। क्योंकि ये जो शिक्षा है, जो विद्यालय की शिक्षा है, वो कमाने योग्य बनाती है। आचार विचार सिखाती है। डॉक्टर और जो टीचर्स होते हैं, शिक्षक जो होते हैं, अक्सर देखा जाता है डॉक्टर और जो शिक्षक होते हैं उनके बच्चे उसी प्रोफेशन को अपनाते हैं जो उनके माता या पिता होते हैं। डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर, शिक्षक का शिक्षक। अब मान लीजिए व्यक्ति पढ़ा लिखा है, अगर पत्नी अंगूठा टेक है तो वो भी डॉक्टर नहीं कहलाती। भले ही अंगूठा टेक लेकिन मास्टर नहीं कहलाएगी। और आजकल के बच्चे तो इतने प्रैक्टिकली हैं कि हम तो उन्हें क्या सिखाएंगे वही आपको सिखा देते हैं। कि आपको नहीं पता, हम जानते हैं, हमें पता है। लेकिन जिसने उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, क्या वो कुछ नहीं जानता? जब बच्चे को उंगली पकड़कर चलाया जाता है तो माता हमेशा पीछे चलती है। ऐसा ही होता है। बच्चे को आगे लाने के लिए माताएं हमेशा पीछे चलती हैं। यानी जब बच्चा हमारे परिवार में आ जाता है तो अपना सुख और दुख हम त्यागते चले जाते हैं, छोड़ते चले जाते हैं। केवल उसके भविष्य की चिंता होती है कि इसको कैसे संवारा जाए, इसमें ऐसे कैसे संस्कार डाले जाएं जो धर्म और संस्कृति से जुड़े। लेकिन आज के बच्चे को शायद ही सिखाने की आवश्यकता है। कितने माँ बाप हैं जो आज के बच्चे को सिखाने की कोशिश करते होंगे। पहली बात तो ये है कि समय ही नहीं है किसी के पास। अगर आप अच्छी बातें उन्हें सिखाना भी चाहेंगे तो आपको फिर संस्कृति से अगर जोड़ना भी आप चाहें, जैसे पहले गुरुकुल होते थे, आज कोई गुरुकुल में जाना कोई चाहता ही नहीं है। सबसे पहले अच्छे से स्कूल को तलाशेंगे, रिसर्च करेंगे, फिर जाकर कहीं एडमिशन करवाएंगे। यानी संस्कृति से हम हटते जा रहे हैं, पीछे होते जा रहे हैं और पाश्चात्यता को अपनाते जा रहे हैं। वृंदावन में आप जाकर देखेंगे तो आधे से ज्यादा जनसंख्या मथुरा वृंदावन या ब्रज में आपको अंग्रेजों की मिलेगी, जो राधे कृष्ण नाम का संकीर्तन करते हैं। इस्कॉन मंदिर है, वो हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं और हम अपनी ही संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं। तो कितने पीछे हैं हम, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। और वो दिन भी ज्यादा दूर नहीं है कि पहले तो अंग्रेजों ने हम पर अधिकार किया, काफी सालों तक हम पर राज किया, और वो समय भी नजदीक है कि अन्य धर्म आप पर राज करेंगे। और इसका कारण यही होगा कि आप अपने धर्म को नहीं जानते, उसके प्रति आपकी जागरूकता नहीं है। कोई सुनना पसंद नहीं करता तो धारण करना तो बड़ी दूर की बात है, इसको आचरण में लाना तो 100 कोस दूर है। जैसा आप बच्चे को बनाना चाहते हैं बच्चा वैसा ही बनेगा, लेकिन बचपन से, ये नहीं कि वो जब बड़ा हो जाए तब उसको सिखाएं। हम हमेशा बच्चे को सच बोलना सिखाते हैं सबसे पहले, कि सच बोलो, झूठ मत बोलो, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। लेकिन कभी अपने ऊपर ये बात लागू होती है कि हम कितना सत्य बोलते हैं, हमारा ही तो अनुसरण करते हैं बच्चे। सिंड्रेला की कहानियां बड़ी सुनाते हैं, कितने जो लक्ष्मीबाई की कहानियां सुनाते हैं।
राजेंद्र प्रसाद के बारे में बताते हैं, जवाहरलाल नेहरू के बारे में बताते हैं। भागवत जी को ही कोई नहीं जानता। और ये हमारे धर्म के अंदर ही है, ये और किसी का वो नहीं है। सभी धर्म अपने सर्वोपरि श्रेष्ठ मानते हैं वो अपने ग्रंथ में। किसी भी धर्म को उठा लीजिए, केवल हम पीछे, केवल और केवल हम पीछे। और इतने तो थोड़े बहुत तो सब पढ़े लिखे हैं, मैं इतना तो जानती हूँ। और ये माँ का ही फर्ज होता है कि वो एक आत्मा से भी जोड़कर रखे और शरीर से भी जोड़कर रखे। और उसी माँ के प्रति एक समर्पण का भाव, एक प्यारा सा प्रेम भरा भजन जो आप सभी माताओं को समर्पित है, जो आप दिन रात अपने बच्चे के लिए करते हैं। चाहे बच्चे कितने भी बड़े हो जाए, लेकिन माता पिता के लिए तो वो हमेशा बच्चे ही हैं। भयंकर समय अभी देखना बाकी। आप भले ही ना देखें, लेकिन आने वाले समय में आपके बच्चे जरूर देखेंगे। और इसका बुरा प्रभाव किस पर पड़ेगा? या तो पृथ्वी पर पड़ेगा या धर्म का पतन होगा। उस बोझ से पृथ्वी डोलने लगेगी। और व्यक्ति की मृत्यु कहते हैं जब होती है, जब पाप का घड़ा भर जाता है। लेकिन पापी आदमी इतनी जल्दी मरता भी नहीं। अच्छे व्यक्ति की आवश्यकता तो भगवान को भी। पापी किसको चाहिए? वो भी रखना नहीं चाहता। वो भी अपने बैकुंठ धाम में अच्छे व्यक्तियों को बुलाता है जो उनकी कथाओं को सुनेगा। जब आप भगवान के धाम जाएंगे तो आपके सामने एलईडी लगी होगी। जितनी उम्र आपने व्यतीत की, जिस उम्र में आपने जो जो कार्य किया, उस सारे कार्य की वीडियो रील चलेगी। ये गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि जब आप इस धराधाम को छोड़कर जाएंगे, तब आपके सामने एक चलचित्र चलेगा। छोटे से छोटा काम भी और बड़े से बड़ा काम भी, चाहे पाप का है चाहे पुण्य का, वो आपके सामने निरंतर चलेगा। अगर अच्छे कार्य किए हैं तो उसको भोगने के लिए, उसका फल प्राप्त करने के लिए आपको उस स्थान पर आपको भेज दिया जाएगा। अगर बुरे कर्म किए हैं तो नरक का रास्ता आपको दिखा दिया जाएगा। लेकिन बराबर से ये होता है ना, कई बार बकरे को हलाल करने से पहले उसे खूब खिलाया पिलाया जाता है। बकरे को मारने से पहले उसको खूब खिलाते हैं, पिलाते हैं, सजावट करते हैं, बड़ा उसका श्रृंगार करेंगे। उसी प्रकार हमारे साथ होता है। उसको नरक में भेजने से पहले उसे पुण्य का प्रलोभन देंगे कि तूने जो अच्छे काम किए हैं पहले इसको भोग ले, तुझे बड़ा आनंद आएगा। लेकिन बाद में जब नरक में हलाल करने के लिए भेजा जाएगा, तो कम से कम नरक से ही डरकर कथा को सुन लिया करो अपने जीवन में। हम कितनी आपको अच्छी बातें बताते हैं, आप समझ नहीं पाते, आप उसको धारण नहीं कर पाते। आप सोचते हैं कि छोड़ो, क्या बात की बाद में देखी जाएगी, क्योंकि अभी आप उस आनंद की स्थिति हैं, परमानंद की स्थिति में, इसलिए आप नहीं सोच पाते। हमें धन के प्रति भविष्य की बड़ी चिंता रहती है कि भविष्य का धन हमें जोड़ना। बेटी की शादी, बेटे की शादी, उसके लिए धन जोड़ लेते हैं।
लेकिन जहां की सीट कंफर्म है, जहां की फ्लाइट भी ऑन टाइम है, वहां का धन हम जोड़ने की कोशिश नहीं करते। यहां थोड़ा बहुत डिले हो सकता है समय में, लेकिन वहां क्षण भर का भी डिले नहीं है। जिसका जो जहां है वो तय है। और मृत्यु का भय ही सबसे बड़ा भय होता है। जब वृद्धावस्था में हम पहुंच जाते हैं, तब यही डर रहता है कि एक पांव तो कब्र में है और एक पांव जमीन पर। और भागवत रूपी जो ये रसास्वादन है, ये आपको भय से मुक्त करती है। जब आप इनको बार बार सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, इस कथा को बार बार अपने मन में धारण करेंगे, ये मृत्यु का भय है, ये समाप्त हो जाता है। जिस रास्ते का हमें पता होता है, उस रास्ते पर जब आप चलते हैं, उसका ज्ञान है, तो आप डरते नहीं हैं, क्योंकि आपको पता है कि मुझे कहाँ जाना है, उस लक्ष्य का पता है। लेकिन जब ना पता हो, तब ज्यादा भय लगता है। आपको ये नहीं पता कि मुझे कौन सा नरक भोगना है, स्वर्ग भोगना है या बैकुंठ जाना है, किसी को कुछ नहीं पता। इसलिए मृत्यु का डर भी रहता है। तो जितना हो सके अपने जीवन को सुधारिए। जब तक जीवन है, जब तक आप जीवित हैं, जब तक इसमें प्राण है, श्वास है। आप कई बार ये मेरे सामने कहते हैं कि हम सामने बैठकर कथा सुनने का क्या फायदा, हम फोन में सुन लेंगे, हम फोन में देख लेते हैं। कितने हैं जो भागवत को फोन में तो देखते हैं, लेकिन एकाग्रचित होकर देखते हैं। यानी कि एक ही आसन पर बैठकर बिना कुछ खाए पिए नियम के साथ कौन फोन में सुनता है? कोई सुनता है? कोई नहीं सुनता। भागवत जी को कैसे सुनेंगे? अगर फोन में भी, टीवी में भी सुनना है तो ऐसे सुनेंगे, चलो सब्जी काटने का टाइम हो गया, अभी सब्जी काट लेते हैं, इस बहाने भागवत भी सुन लेंगे। कोई खाने की चीजें लेकर बैठ जाता है, खाते खाते भागवत जी को सुनते हैं। लेकिन महाराज, आप गंगा जी को देख तो सकते हैं, उसमें डुबकी नहीं लगा सकते, आप उसमें स्नान नहीं कर सकते। आप उसमें स्नान जब कर सकते हैं, तब आप व्यास जी के बिल्कुल सामने होंगे। उनकी पवित्र वाणी जब आपके हृदय तक जाए, कानों तक के माध्यम से पहुंचकर हृदय तक जाएगी, तब लगेगी। तो गंगा जी के किनारे आप जाकर अगर वापस आ जाएं, तो क्या आपके पाप धुएंगे? इसी प्रकार भागवत जी के जब सामने बैठकर आप कथा सुनेंगे, तब आप इस भव सागर से पार उतर सकते हैं। तो इसमें डुबकी लगाना भी जरूरी है। गंगा हो, यमुना हो, प्रयागराज हो, कुंभ का मेला हो, और डुबकी लगाने ही तो जाते हैं इतनी दूर दूर। जब कुंभ का मेला लगता है तो सबसे पहले अनुमति होती है संत महात्माओं को। जो ब्रह्मचारी हैं, जो ब्राह्मण हैं, उनको नहाने की अनुमति होती है। बाद में हमें अनुमति प्रदान होती है। क्यों? पहले हमें स्नान करने की अनुमति क्यों नहीं होती? आज्ञा क्यों नहीं होती? 3-4 दिन तक तो उन्हीं का स्नान चलता है। ये कारण ये होता है कि जो जिस संत का हमने सानिध्य लिया है, जो संत वहां स्नान करना जाएगा, उस संत से वो जल भी पवित्र हो जाता है। जो कई सालों से जो नदी चल रही है, जो धार चल रही है, वो किसी न किसी रूप में अपवित्र होती जाती है। गंगा को आप देख लीजिए, भले ही वो हम अपनी नजर में पवित्र कहते हैं, लेकिन जल स्वरूप अगर देखा जाए तो वो अपवित्र है। वो तो हमारा विश्वास है कि हम उसको गंगा मैया कहते हैं। अगर पीने की बात आ जाए तो आप गंगा का जल पी नहीं सकते, इतनी अशुद्धता है उसमें, अशुद्धियां हैं।
तो उसमें डुबकी लगाना जरूरी है, उसमें डूबना जरूरी है, भागवत में भी डूबना जरूरी है, कृष्ण की कथाओं में बह जाना जरूरी है। राजा परीक्षित जब मुकुट धारण करके नगर का परीक्षण करने गई, उनको बड़ी जोरों से प्यास लगी और भूख लगी, लेकिन आसपास कुछ था नहीं। अब करे तो क्या करे, किसके पास जाए? तो सामने देखा कि ऋषि शमीक की कुटिया थी। ऋषि शमीक उस समय योग साधना में थे। आवाज लगाई कि मुझे जल चाहिए, मुझे भूख लगी, लेकिन ऋषि शमीक तपस्या से नहीं उठे और जवाब नहीं दे पाए। और जब हम कुछ गलत खा लेते हैं या किसी का गलत ग्रहण कर लेते हैं, तो हमारे मन में भी गलत भावना ही उत्पन्न होती है, विचार भी गलत उत्पन्न होते हैं। उसी प्रकार राजा परीक्षित के साथ हुआ। जो मुकुट उसने जरासंध राजा का जो धारण किया था, उसी प्रकार जो हिंसक भाव थे वो उत्पन्न हुए। और यही एक हिंसक भावना थी कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप मिला। उसने जीवन में कभी कोई गलती नहीं की, बस गलती की तो केवल एक संत महात्मा का अपमान किया। जब उसे प्रत्युत्तर में कुछ प्राप्त नहीं हुआ, तो उसने एक मरे हुए सांप को ऋषि शमीक के गले में डाल दिया। दूर ऋषि शमीक के पुत्र श्रृंगी जल में स्नान कर रहे थे। उन्होंने जैसे ही अपने पिता के गले में मरे हुए सांप को देखा, तो बिना सोचे समझे ये राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि जिसने भी ये कुकर्म किया है, जिसने भी ये निंदनीय कार्य किया है, आज से 7 दिन बाद तक्षक नाग के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये श्राप राजा परीक्षित को, और अकेले राजा परीक्षित को ही क्यों? हमारी जो मृत्यु होनी है वो भी तो इन 7 दिनों में ही होनी है। क्या 8वां दिन है कोई? वही सोमवार से लेकर रविवार तक वही दिन है। इन्हीं दिनों में हमें भी इस देह को छोड़कर शमशान की भूमि में, उस परलोक में जाना है। श्रृंगी ऋषि ने तो उनको श्राप दिया। ऋषि शमीक को पता लगा तो वो राजा परीक्षित के दरबार में गए, उनके राज्य में गए। उन्होंने राजा परीक्षित को बताया कि आपको 7 दिन में मरने का श्राप मिला है। राजा परीक्षित प्रसन्न हो गए। अब जिसको श्राप मिल जाए उसकी क्या दशा होगी। लेकिन राजा परीक्षित एक पल के लिए भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने बल्कि धन्यवाद दिया ऋषि शमीक को कि मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे ऐसा श्राप दिया। शमीक ने कारण पूछा कि श्राप मिला है आपको, आप मरने वाले हैं। राजा परीक्षित ने कहा कि मैंने इतनी उम्र अपनी बिता दी राज्य भोग करते हुए, मुझे कभी भगवान के चरणों में जाने का मौका नहीं मिलता। कम से कम इस श्राप के कारण इससे बचने के लिए मैं भगवान को तो बच सकता हूं, उसकी शरण में किसी संत के चरण तो पकड़ सकता हूं। अब मुझे पता लग गया कि 7 दिन में मेरी मृत्यु होने वाली है, तो इन 7 दिनों में मैं अपना कल्याण करना चाहता हूं। गंगा के तट पर सभी ऋषि विराजमान हैं, वशिष्ठ, भृगु, पाराशर, अत्रि, सभी ब्राह्मण देवता वहां विराजमान हैं। सब ये सोच रहे हैं कि राजा परीक्षित को उस मृत्यु के काल से कैसे निकाला जाए, ऐसा क्या किया जाए इस 7 दिनों में जो उसके लिए कल्याणकारी है। उसी समय शुकदेव मुनि का आना होता है। सभी ऋषियों ने आग्रह किया कि शुकदेव जी, भगवान श्री कृष्ण के छोटे भाई राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप मिला है, आप उसके लिए कुछ साधन कीजिए। तब शुकदेव मुनि ने कहा कि 7 दिन में तो केवल श्रीमद् भागवत ही श्रवण करवाई जा सकती है। राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत सुनाई जाए। अब यहां से जो आप कथा सुनेंगे
आप श्री सुखदेव मुनि के मुख से सुनेंगे। और राजा परीक्षित महाराज नाम दिया जाएगा। अब ना तो सूत जी हैं हमारे मध्य, ना नारद जी हैं, ना सनकादि ऋषि हैं। अब व्यासपीठ पर विराजमान हैं श्री सुखदेव मुनि। बोलिए सुखदेव मुनि महाराज की जय हो। प्रथम प्रश्न जो राजा परीक्षित सुखदेव मुनि से कहते हैं कि प्रभु मैंने सुना है कि भगवान ने एक सुकर का रूप लिया था। सुकर सुअर, कि भगवान ने एक ऐसा विचित्र अवतार लिया जिसका नाम है वराह अवतार। मुझे उस अवतार के बारे में बताइए। तब सुखदेव मुनि वराह अवतार की कथा राजा परीक्षित को सुनाते हैं। राजा कश्यप ऋषि ब्रह्मा के पुत्र हैं मरीचि, जो मन से उत्पन्न हुए, उनके पुत्र हैं कश्यप। इस पूरी सृष्टि को बनाने में कश्यप ऋषि का योगदान। आप जो भी अपने सामने देखते हैं, नदी, पर्वत, पहाड़, पर्वत, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, देवी, देवता, तीनों देवों को छोड़कर, ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़कर जो आप देवी देवता देखते हैं, उन सब का जन्म हुआ है कश्यप ऋषि की पत्नियों के माध्यम से। विशेष दो पत्नियां हैं, दिति और अदिति। दिति पत्नी है असुरों की, दिति जो माता है वो असुरों की है, और अदिति है देवताओं की माता। कश्यप ऋषि की विशेष ये दो पत्नियां। और ज्यादा जो वृतांत आता है वो देवताओं और असुरों का ही आता है। दिति एक बार कश्यप ऋषि के पास आती है पुत्र कामना की इच्छा लेकर। उस समय कश्यप ऋषि पूजा कर रहे थे, पाठ कर रहे थे। शाम का समय था, 6 साढ़े 6 बजे का समय, जिसको कहते हैं प्रदोष काल। 6 से 7 बजे का जो मध्य का समय होता है उसे प्रदोष काल कहते हैं। जब आप पूजा पाठ करें तो इसी काल में करें। इस काल में कहते हैं कि महादेव जी माता पार्वती के साथ पृथ्वी पर विचरते हैं, यानी विचरण करते हैं, पृथ्वी का भ्रमण करते हैं। और इस समय अगर आप पूजा पाठ में होते हैं, मंदिर में भजन कीर्तन कर रहे होते हैं, तो ये शुभ है। और उसी समय दीदी अपने पति के पास आती है पुत्र कामना से कि मेरे काम वासना को, इच्छा पूर्ति को आप शांत कीजिए। कश्यप ऋषि बड़ा समझाते हैं, उनको कहते हैं कि ये समय सही नहीं है, ये अच्छा समय नहीं है, लेकिन दीदी नहीं मानती। अनबने ढंग से कश्यप ऋषि दीदी की पूर्ति करते हैं और फिर स्नान करके भजन कीर्तन में लग जाते हैं। अब कश्यप ऋषि नाराज हो जाते हैं कि इतना समझाने के बाद भी दीदी ने मेरी बात को नहीं माना। तब दीदी कश्यप ऋषि को मनाने के लिए कहती है कि महाराज, मैंने तो सोचा था कि आप जैसा पराक्रमी पुत्र हमारे घर पैदा होगा, आप जैसा विशाल होगा, आपका नाम होगा। कश्यप ऋषि ने कहा कि संतान तो तुम्हें मिलेगी, एक नहीं 2-2 मिलेगी, लेकिन महान राक्षस, बड़े बड़े राक्षसों में उसका नाम लिया जाएगा। और ये कहकर दीदी रोने लगती, बार बार चरणों को पकड़ती कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी कोई गलत भावना नहीं थी। फिर कश्यप ऋषि ने वरदान भी ये दिया दीदी को कि तुम्हारी पुत्र तो होंगे, एक नहीं 2 होंगे, लेकिन महान असुर होंगे, बड़े बड़े असुरों में उसका नाम लिया जाएगा। लेकिन जो कि तुम्हें पछतावा है, लेकिन जो तुम्हारा पुत्र होगा वो भगवान विष्णु का परम लाडला होगा। और वो पुत्र हुए प्रहलाद जी, एक असुर पुत्र थे। सौ वर्षों तक दीदी गर्भ धारण करती है। 100 वर्षों, 100 वर्षों के बाद 2 पुत्र पैदा होते हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। और बच्चे भी, संतान भी ऐसी हुई कि अस्त्र शस्त्र लेकर पैदा हुए गर्भ से। वो 84 कोस का शरीर, पुत्र पैदा हुआ।
पहले के राजाओं का ये नियम होता था, जो भी कोई बड़ी चीज देखी, राजा साम्राज्य देखा, तो उसको अपने अधिकार में करने की कोशिश करते थे। हिरण्याक्ष एक बार समुद्र को देखता है, उस समुद्र को अपने अधिकार में लाने की कोशिश करता है। उससे कहता है कि मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ, तुम मुझसे युद्ध करो और मेरे अधीन हो जाओ, मैं तुम पर राज्य करना चाहता हूँ। समुद्र ने कहा कि मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे तल पर पृथ्वी रखी है, जो इस पृथ्वी को लेने आएगा तुम मुझसे युद्ध कर लेना। और उधर ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे हैं। अब रचना तो कर दी, मानव भी निर्मित किया, स्त्री को भी बनाया, लेकिन उन दोनों को रखे कहां? रखने के लिए स्थान भी तो चाहिए। तब भगवान विष्णु से ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप ऐसा अवतार लीजिए कि आप पृथ्वी को समुद्र से उबार कर लेकर आए। तब भगवान ने वराह अवतार लिया, एक सूकर का रूप लिया और अपनी नासिका पर पृथ्वी को लेकर आए। और जैसे ही लेकर आए, हिरण्याक्ष को पता लगा। हिरण्याक्ष ने भगवान से कहा कि मुझे तुमसे युद्ध करना है, तुम पृथ्वी को लेकर नहीं जा सकते। तब भगवान वराह अवतार के रूप में और हिरण्याक्ष का दोनों का मल्ल युद्ध होता है और भगवान हिरण्याक्ष का उद्धार करते हैं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। ब्रह्मा के आधे अंग से मनु और आधे अंग से शत्रुपा यानी एक नारी का प्रादुर्भाव होता है। दोनों का पारिग्रहण संस्कार होता है, दोनों का विवाह होता है। और प्रथम जो नगरी बसाई गई थी विवाह के बाद, वो अयोध्या नगरी थी, जो आज भी महान राजा चक्रवर्ती सम्राटों की राजधानी। भगवान राम की भी यही राजधानी रही है, अवध। यहीं पर सबसे पहले मनु महाराज और शत्रुपा आए थे। दोनों का विवाह होता है और यही वो रास्ता है जो एक पति पत्नी संतान उत्पत्ति के लिए जीवन समय व्यतीत करते हैं। सबसे पहले मनु महाराज और शत्रुपा ने ही मैथुन क्रिया को बढ़ाया था, यहीं से शुरुआत हुई। 5 संतानों की प्राप्ति होती है, 2 पुत्र और 3 पुत्रियां। 2 पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत और 3 पुत्रियां देवहूति, आकुति और प्रस्तुति। 5 संतान। अब बड़े बेटे को राजा बनाया गया, यानी उत्तानपाद को राजा बनाया गया। 2 रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति बड़ी रानी थी, लेकिन उनको संतान प्राप्ति नहीं हुई, तो राजा ने दूसरा विवाह किया सुरुचि से। सुरुचि देखने में बड़ी सुंदर थी। राजा हर वक्त उसके मोह में फंसे रहते थे। कुछ समय बाद सुरुचि से एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसका नाम रखा जाता है उत्तम। और भगवान की लीला देखिए, वहां सुरुचि को एक पुत्र की प्राप्ति होती है और सुनीति को भी एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जो बड़ी रानी थी, जिससे पुत्र हुए ध्रुव। एक बार उत्तानपाद किसी राजा को हराकर उस राज्य के अधिकार वश होकर जब अपनी नगरी को लौटे, तो वो रानी सुरुचि के पास गई। तो ध्रुव को ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि सुनीति के पास वो कभी कभी जाते, कभी हालचाल पूछ लिया, अन्यथा वो कभी उनका सम्मान आदर नहीं करते थे। सुनीति के पास गए, उसके बगल में बैठे, तो ध्रुव को लगा कि मुझे भी पिताजी के पास जाना चाहिए, युद्ध जीत कर आए। अब दौड़कर पिताजी की गोदी में जाकर बैठ गए। सुरुचि को ये अच्छा नहीं लगा। सुरुचि ने ध्रुव का हाथ पकड़ा और उस गोदी से उतार दिया। कहा कि ये दासी पुत्र की गोद नहीं है, ये एक राजा के रानी के बेटे की गोद है। ध्रुव ने कहा कि मैं दासी पुत्र नहीं हूं, मेरी माता भी रानी है, महारानी है, ये मेरे पिता हैं। सुरुचि ने कहा कि अगर तुम्हें ये गोद चाहिए, अगर पिता का स्नेह चाहिए, तो जा उस विष्णु से कह कि तुझे मेरी गोद से जन्म दे,
तुझे मेरी कोख से जन्म दे। यानी आज सुरुचि ने अपनी कोख को विष्णु से भी सर्वश्रेष्ठ माना, सबसे ऊपर रखा। जाओ उस विष्णु से कह कि तू मेरे गर्भ से जन्म ले। रोते रोते ध्रुव अपनी माता सुनीति के पास गए। सुनीति को कहा कि क्यों माता, छोटी माता आपको बार बार दासी पुत्र कहती है, आप भी तो रानी हो, आप मेरी माता हो, वो मेरे पिता हैं। अब उनके स्थान पर हम होते, हम लड़ने को तैयार हो जाते कि तुम्हारी क्या हिम्मत हुई कि तुमने मेरे बेटे को ऐसे वचन कहे। लेकिन सुनीति ने ऐसा नहीं किया। ध्रुव जी जब रोते हुए अपनी माता के पास गए तो सुनीति ने कहा कि क्या साधारण सी गोद के लिए तरस रहा है? अरे ये गोद आज तुम्हारे पास है, कल क्या पता ये तुम्हारे पास ना हो। तो ऐसी गोद को प्राप्त कर, उस विष्णु की गोद को प्राप्त कर, उस नारायण की गोद को प्राप्त कर, जिससे तुम्हें कोई ना हटा सके। तो उस विष्णु का नाम ले। अब ध्रुव को लगा कि सुरुचि भी विष्णु का नाम ले रही थी, अब मेरी माता भी विष्णु का नाम ले रही है, तो जरूर विष्णु कोई ब्रह्मांड निवासी इन सब से अलग है। अब पूछा अपनी मैया से, मैया ये विष्णु कौन है? अब 5 साल की है छोटे से ध्रुव जी। कहा वो हमारे परमपिता परमेश्वर है, वो हमारे सरस्वती हैं, वो जगत के आधार है, जिसके कारण आज हम हैं, तुम हो। तो उसका नाम ले, उसका संस्मरण कर। जब माता अपने बच्चे में संस्कार डालती है, ये माता का स्वभाव होता है या उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चे को बनाना कैसे चाहती है। जिस प्रकार एक कुम्हार होता है, कुम्हार जब मिट्टी से चाहे कोई बर्तन बनाए या कोई घड़ा बनाए या अच्छी चीज बनाए, तो वो जानता है कि इसको मुझे कैसे बनाना है। जब वो चकले पर उसे रखता है, वो भले ही चकला तेजी से घूमता है, लेकिन हम उसको क्या करते हैं? सहारा देते हैं। सहारा देकर कोई आकृति दी जाती है। और माँ भी उस कुम्हार की भांति ही है कि जो उस बच्चे को निर्माण करने में सहारा देती है। ये विशेष योगदान माताओं का रहता है बच्चे का भविष्य बनाने का, संस्कार डालने का। प्रथम माता बच्चे की, जो प्रथम शिक्षक जो होती है बच्चे की, वो स्वयं उसकी माता होती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे को पिता का भी नहीं पता कि मेरा पिता कौन है। आप बार बार उन्हें ये बताते जताते रहते हैं कि ये तुम्हारे पिता हैं, ये आपके दादा हैं, ये दादी हैं, ये ताई जी, यानी परिवार के सदस्यों के बारे में बताते हैं। जब पैदा होता है, जो उसके सामने जो भाषा रखी जाती है वो वही भाषा बोलता है। हम हिंदी युग में रहते हैं, हम हिंदी बोलते हैं तो बच्चा भी हिंदी बोलता है। दूसरा प्रवेश बच्चे का होता है उसका विद्यालय, जहां उसके दूसरे गुरु होते हैं शिक्षक, जो उसको जीना सिखाते हैं। ये सिखाते हैं कि आपको इस परिधि में रहकर, इस नियमों में रहकर क्या सीखना है, यानी कमाने योग्य आपको कैसे बनना है। क्योंकि ये जो शिक्षा है, जो विद्यालय की शिक्षा है, वो कमाने योग्य बनाती है। आचार विचार सिखाती है। डॉक्टर और जो टीचर्स होते हैं, शिक्षक जो होते हैं, अक्सर देखा जाता है डॉक्टर और जो शिक्षक होते हैं उनके बच्चे उसी प्रोफेशन को अपनाते हैं जो उनके माता या पिता होते हैं। डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर, शिक्षक का शिक्षक। मान लीजिए व्यक्ति पढ़ा लिखा है, अगर पत्नी अंगूठा टेक है तो वो भी डॉक्टर नहीं कहलाती। भले ही अंगूठा टेक, लेकिन मास्टर नहीं कहलाएगी। और आजकल के बच्चे तो इतने प्रैक्टिकली हैं
कि हम तो उन्हें क्या सिखाएंगे वही आपको सिखा देते हैं, कि आपको नहीं पता, हम जानते हैं, हमें पता है। लेकिन जिसने उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, क्या वो कुछ नहीं जानता? जब बच्चे को उंगली पकड़कर चलाया जाता है तो माता हमेशा पीछे चलती है, ऐसा ही होता है। बच्चे को आगे लाने के लिए माताएं हमेशा पीछे चलती हैं। यानी जब बच्चा हमारे परिवार में आ जाता है तो अपना सुख और दुख हम त्यागते चले जाते हैं, छोड़ते चले जाते हैं, केवल उसके भविष्य की चिंता होती है कि इसको कैसे संवारा जाए, इसमें ऐसे कैसे संस्कार डाले जाएं जो धर्म और संस्कृति से जुड़े। लेकिन आज के बच्चे को शायद ही सिखाने की आवश्यकता है। कितने माँ बाप है जो आज के बच्चे को सिखाने की कोशिश करते होंगे? पहली बात तो ये है कि समय ही नहीं है किसी के पास। अगर आप अच्छी बातें उन्हें सिखाना भी चाहेंगे तो आपको फिर संस्कृति से अगर जोड़ना भी आप चाहें, जैसे पहले गुरुकुल होते थे, आज कोई गुरुकुल में जाना कोई चाहता ही नहीं है। सबसे पहले अच्छे से स्कूल को तलाशेंगे, रिसर्च करेंगे, फिर जाकर कहीं एडमिशन करवाएंगे। यानी संस्कृति से हम हटते जा रहे हैं, पीछे होते जा रहे हैं और पाश्चात्यता को अपनाते जा रहे हैं। वृंदावन में आप जाकर देखेंगे तो आधे से ज्यादा जनसंख्या मथुरा, वृंदावन या ब्रज में आपको अंग्रेजों की मिलेगी, जो राधे कृष्ण नाम का संकीर्तन करते हैं। इस्कॉन मंदिर है, वो हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं और हम अपनी ही संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं। तो कितने पीछे हैं हम, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। और वो दिन भी ज्यादा दूर नहीं है कि पहले तो अंग्रेजों ने हम पर अधिकार किया, काफी सालों तक हम पर राज किया, और वो समय भी नजदीक है कि अन्य धर्म आप पर राज करेंगे। और इसका कारण यही होगा कि आप अपने धर्म को नहीं जानते, उसके प्रति आपकी जागरूकता नहीं है। कोई सुनना पसंद नहीं करता तो धारण करना तो बड़ी दूर की बात है, उसको आचरण में लाना तो 100 कोस दूर है। जैसा आप बच्चे को बनाना चाहते हैं बच्चा वैसा ही बनेगा, लेकिन बचपन से, ये नहीं कि वो जब बड़ा हो जाए तब उसको सिखाएं। हम हमेशा बच्चे को सच बोलना सिखाते हैं सबसे पहले, कि सच बोलो, झूठ मत बोलो, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। लेकिन कभी अपने ऊपर ये बात लागू होती है कि हम कितना सत्य बोलते हैं, हमारा ही तो अनुसरण करते हैं बच्चे। सिंड्रेला की कहानियां बड़ी सुनाते हैं, कितने जो लक्ष्मीबाई की कहानियां सुनाते हैं, राजेंद्र प्रसाद के बारे में बताते हैं, जवाहरलाल नेहरू के बारे में बताते हैं। भागवत जी को ही कोई नहीं जानता, और ये हमारे धर्म के अंदर ही है, ये और किसी का वो नहीं है। सभी धर्म अपने सर्वोपरि श्रेष्ठ मानते हैं वो अपने ग्रंथ में। किसी भी धर्म को उठा लीजिए, केवल हम पीछे, केवल और केवल हम पीछे। और इतने तो थोड़े बहुत तो सब पढ़े लिखे हैं, मैं इतना तो जानती हूँ। और ये माँ का ही फर्ज होता है कि वो एक आत्मा से भी जोड़कर रखे और शरीर से भी जोड़कर रखे, और उसी माँ के प्रति एक समर्पण का भाव, एक प्यारा सा प्रेम भरा भजन जो आप सभी माताओं को समर्पित है, जो आप दिन रात अपने बच्चे के लिए करते हैं।
चाहे बच्चे कितने भी बड़े हो जाए, लेकिन माता पिता के लिए तो वो हमेशा बच्चे ही हैं।